रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होप स्कूल से क्लास 4 की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा उर्दू का पहला लेक्चर है जिसमें हम सबक नंबर 3 ईद उल अज़हा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबक के मकासद पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ईद उल अज़हा के बारे में जान सकेंगे। इसे हम सिर्फ शनाख्त करके उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सादा जुमलों के साथ पर अबूर हासिल कर सकेंगे। मुख्तलिफ मौक़े और त्योहारों पर कार्ड और दावतनामे बना सकेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे पास वक्त कम है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इस सबक का खुलासा बताऊंगी और आपने इसकी पढ़ाई खुद करनी है। इस सबक में हसन और आमना दोनों की कहानी बयान की गई है। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने अब्बा जान के साथ बकरा ख़रीदने बकरा मंडी जाना था। शाम होते ही वो अपने अब्बा जान के साथ जानवर लेने के लिए मंडी में पहुंच गए और उन्हें एक बहुत सेहतमंद खूबसूरत बकरा जो है वो पसंद आ गया। हसन और आमना उसका बहुत ख्याल रखने लगे और हसन उसके साथ बहुत गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर करने लगा। उसके साथ बहुत लगाव शो करने लगा, यानी वो उसके साथ बहुत प्यार करने लगा। जब सब लोग दस्तरखान पे बैठे हुए थे तो हसन के अब्बू ने उसे बताया कि कल हम इस बकरे की कुर्बानी कर देंगे। तो ये बात सुनकर हसन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, क्या ये बकरा हमारे पास नहीं रहेगा? मैं इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान करूँगा? तो उनके अब्बा जान हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। अब्बा जान ने कहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब इन्होंने 3 मरतबा मुसलसल देखा। ख्वाब देखने के बाद वो ये बात समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी चाहते हैं। उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई तो उनके बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जान, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं आप वैसा ही करें और मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में चले गए और जैसे ही वो उनकी गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो उनकी जगह एक जानवर आ गया और एक आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है और हमने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है। फिर अब्बा जान ने बताया कि इस सुन्नत की याद में हम 10 ज़िलहज को पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, तो कल हम भी अपने जानवर की कुर्बानी करेंगे। अगला दिन ईद का आ गया। सब लोगों ने कुर्बानी की। हसन और आमना भी गोश्त लेकर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर देने गए। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी और प्यारी चीज़ हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें उसका सवाब मिलता है। अब हम इस चैप्टर के अल्फाज मायने करेंगे। सबक नंबर 3 ईद उल अज़हा, उन्वान अल्फाज मायने। सबसे पहला लफ्ज़ है तनोमंद, जिसके मायने है सेहतमंद। नंबर 2 पे है तौफीक, जिसके मायने है हिम्मत। नंबर 3 पे है अतात करना, जिसके मायने है हुक्म मानना। नंबर 4 पे है इखलास, जिसका मतलब है दिल की सफाई। अब हमारा सवाल नंबर 1 है, हसन अपने अब्बा जान का इंतज़ार क्यों कर रहा था? जिसका जवाब है हसन मंडी में जाने के लिए अपने अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। सवाल नंबर 2 है, इस सबक में किस इस्लामी महीने का जिक्र किया गया है? इस सबक में इस्लामी महीने ज़िलहज का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, हज का फ़रीज़ा कौन सी तारीख को अदा किया जाता है? 10 ज़िलहज को। सवाल नंबर 5 है, हसन और अब्बा जान कुर्बानी का गोश्त किन लोगों में बांटने गए? इसका जवाब है हसन और अब्बा जान कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, गरीबों और मसाकीनों में बांटने गए। अब आपका काम ये है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद ये अल्फाज मायने और सवाल जवाब नीट कॉपी पे लिखने हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।